कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। 2020 के इस दीपावली के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत बधाई। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। दीपावली का असर ऐसा रहे कि पूरे विश्व से कोरोना बीमारी हट जाए, हमारे भारतवासी हमेशा इस बीमारी से मुक्त रहे। बाबा आप सबका कल्याण करे। साईं राम। बाबा के प्रिय भक्तगण, आपके द्वारा दिए हुए कमेंट से मेरा उत्साह बहुत बढ़ता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका कल्याण करे, जीवन में कभी परेशानियां ना आए। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपको सुना रही थी कि हम सब परिवार 5 वर्ष गांव में रहे और मेरी माँ मैं भाई को लेकर शनिवार रविवार स्कूल के काम से जबलपुर चले जाती थी। उसी बीच मैं कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। जैसे कि देखिए, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे मेरे को। मैं शनिवार को जो गांव का बाज़ार शनिवार को लगता था, मैं एक कटोरी, छोटी सी कटोरी भर के गेहूं लेकर बाज़ार चली जाती थी, सब क्वार्टर के पास ही पास। और वो एक कटोरी गेहूं ले जाकर बाज़ार में शक्ले वाली को दे देती थी। तो जो शक्ला बेचती थी वो भाई मुझे 2 शक्ला दे देती थी। शक्ला मुझे बहुत प्रिय था, तो मैं अक्सर जब माँ जबलपुर जाती थी मैं ऐसे ही करती थी, गेहूँ ले जाकर उसे देती थी और वो मुझे शक्ला दे देती थी। कितना अच्छा समय था, पैसे वैसे की ज़रूरत ही नहीं, सामान दिए, सामान लिए, मन की इच्छा पूरी। इसी तरह हमारे जो क्वार्टर जिसमें हम लोग रहते थे, उस क्वार्टर के बाजू से पूरा कुमार मोहल्ला था। मतलब कुमार लोग रहते थे, दिन भर मेहनत करते थे। ठीक फाटक के बाजू में ही एक कुमार का मकान था और कच्चे मट्टी का मकान, सब खपड़ेल वाला। तो वहाँ जो कुम्हार रहता था उसका नाम था बक्तू। और बक्तू दिन भर वो चक्री चलाकर दिन भर यही करता था कि वो मटके, सुराही, खिलौने सब निकालता था मट्टी। मैं देखती रहती थी, मैं वहीं बाजू से बैठी रहती थी। जब भी मैं स्कूल से छुट्टी हो जाए मैं बक्तू के बाजू से हमेशा बैठ जाती थी और मैं उससे बहुत बोलती रहती थी। वो चुपचाप सुनता रहता था, मगर वो मुझे बहुत चाहने लगा था। करीब 40-45 साल का था, मतलब मुझे ऐसे था करके नहीं बोलना चाहिए, 40-45 साल के थे वो, और मैं उन्हें बक्तू चाचा कहकर पुकारती थी। तो बक्तू चाचा, जब मेरी माँ जबलपुर चले जाती थी, वो बक्तू चाचा क्या करते थे, 2 लाठी लाते थे और उसमें 2 लकड़ी का पाँव ठोक देते थे और मुझे उस पर चढ़ा देते थे। और मैं उस लाठी पर चढ़कर क्वार्टर के आसपास सब घूमती रहती थी। बहुत अच्छा बैलेंस हो गया था, मैं घूमती रहती थी। आसपास के जो गांव के लोग जो क्वार्टर के आसपास ही रहते थे वो मुझे देखते थे और बड़े प्रसन्न हो जाते थे और वो हंसते हंसते बोलते थे मेरा नाम लेके कि देखो कितनी लंबी हो गई, कितनी लंबी हो गई।
मुझे और मज़ा आता था। मैं अक्सर भक्तू चाचा को परेशान करती थी कि बना दो ना चाचा, हम घूमेंगे। वो बना दिया करता था। बड़ा आनंद था गांव में। फिर आपको बताएं कि उसी गांव में रामलीला मंडली आई थी। रामलीला मंडली मतलब हमारे क्वार्टर से थोड़े दूर में धर्मशाला, और धर्मशाला में वो मंडली ठहरी थी और सामने मैदान, वही रामलीला होने वाला था। तो जब वो रामलीला मंडली आई और मैंने सुना कि प्रत्येक दिन रात को रामलीला होगी वहाँ, मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे भी रामलीला दिखाने ले चलो। मगर मेरे माता पिता दोनों मना कर देते थे। वो लोग भीड़ भाड़ में जाना नहीं पसंद करते थे, दोनों मना कर देते। पर मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं रामलीला देखूं। तब देखिए, जिस क्वार्टर में हम लोग रहते थे उसी क्वार्टर के पीछे किन्नर समुदाय का मकान था और वहाँ किन्नर लोग रहते थे। मकान वो भी बाहर से सब मट्टी का मकान, मगर अंदर ही अंदर बहुत बड़ा मकान था, खपड़ेल मकान। मैं अक्सर वहाँ चली आती थी और उस किन्नरों के जो सबसे बड़ी बुज़ुर्ग थी वो भी अक्सर क्वार्टर आती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने जाकर उनसे कहा अम्मा मुझे रामलीला दिखाने ले चलोगी? वो बोली हाँ ज़रूर ले जाऊंगी। तो हमने कहा हमारी माँ तो जाने नहीं देगी। बोले नहीं, मैं बड़ी बहन जी से अनुमति ले लूँगी। और फिर उनने मेरी माँ से बातचीत की कि मैं आपकी बेटी को रामलीला दिखा कर लाऊंगी और छोड़ के जाऊंगी। माँ को उन पर बहुत विश्वास था। उस गांव में कोई अपराध नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अकेली घूमती रहती थी, खेलती रहती थी, कोई डर नहीं था। उस समय जो स्वतंत्र देश के आज़ादी का सही फ़ायदा हमने उठाया था। हम सारे बच्चे उस समय निडर होके खेलते थे। आज हम अपने बच्चों को घरों में बंद रखते खेलने नहीं दे सकते कि बेचारे खेलने के समय टीवी या मोबाइल पर ही संचित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। मगर वो समय था, इतना अपराध नहीं था कि जिन बच्चियों को देवी मान के पूजा करते, आज उन बच्चियों को उठा कर ले जाते, अपना हवस पूरा कर दें। आज हम सब कितने डरे सहमे हैं। हमने आज़ादी तो पा ली है, गुलामी से मुक्ति पा गई, मगर इस गुलामी से कब मुक्ति पाएंगे, कैसा होगा, कुछ पता नहीं। तो वही मैं आपको बता रही थी कि वो किन्नर अम्मा मुझे लेकर रात को 10:30-11 बजे रामलीला मैदान पहुंचती थी। हम बड़े मज़े से रामलीला देखते थे। महंत जी रामायण के गीत गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और फिर जब रामलीला समाप्त होती थी तो वो मंच पर मुझे लेकर जाती थी। पूरा राम दरबार मंच पर सजाया जाता था और हमको ले जाके वो सीता राम को प्रणाम करवाती थी। हम जाके प्रणाम करते थे, आरती लेते थे और फिर घर लौटते लौटते 2:45-3 बज जाते रात को। और वो मुझे सही सलामत माँ के पास सौंप कर चली आती थी। तो 13-14 दिन तक रामलीला वहाँ चलती रही। इस बीच जब भी माँ जबलपुर जाए और मुझे मौका मिल जाता था, मैं भक्तू चाचा से कहती थी कि भक्तू चाचा आप 2 लाठी 2 बांस धरती में गड़ा दो, जिसमें कि हम रामलीला करेंगे पर्दा लगा के। वो वैसे ही करते थे, वो कभी मेरी बात को टालते नहीं थे। वो 2 लंबी लंबी बांस धरती में गड़ा देते थे, रस्सी बांध देते थे और मैं अपनी माँ की साड़ियों को लाकर पर्दा बना देती थी। वो गर्मी के दिन थे, 6 बजे तक मेरी सहेलियाँ आ जाती थी और मैं पर्दे के पीछे सहेलियों को समझा देती थी कि कौन को राम का अभिनय करना है, कौन को लक्ष्मण का, कौन को सीता का। मैं आज भी उन सहेलियों का नाम मुझे याद है कि जो मंगो वो हनुमान बनती थी, राम लंबी थी तो बाल थी वो लंबी थी, उसे राम बनाते थे। सीता मैं खुद बनती थी और अनार को लक्ष्मण बनाते थे। भक्तू चाचा से कहते थे अब पर्दा खींच दो। पर्दा देखकर
कुछ लोग गांव के वहाँ जमा हो जाते थे कि यहाँ भी कुछ हो रहा है, और सही मायने में हम रामलीला करते थे। हम गोल 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 मंच पे घूमते रहते थे, और जो रामायण के चौपाई जो वो गीत गाते थे महन जी, वो गीत हम कुछ याद कर लेते थे, उसको गाते रहते थे। और धरती हमारा मंच था, कोई लकड़ी का तख्ता नहीं, कुछ नहीं, पर्दे के पीछे धरती पर हमारा मंच, और हम ओपन मंच, खुले मंच पर हम रामलीला करते थे। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। आज भी ये सब मुझे याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह देखिए कि मैं क्या देखती थी, प्रतिदिन रामलीला मंडली को गांव वाले भोजन पर बुलाते थे, पर जो रावण बनता था उसे कोई नहीं बुलाता था भोजन पर। और बाकी सब दशरथ, लक्ष्मण, राम, सीता, हनुमान, सब के लिए एक बैलगाड़ी तैयार कर सजा के बैलगाड़ी भेजी जाती, उस पर सब बैठ के गांव के लोग एक एक मकान पर प्रतिदिन भोजन करने जाते थे, और रावण चुपचाप बैठा रहता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि आखिर वो भी तो इंसान है, उसको क्यों नहीं लोग बुलाते। एक दिन मैं पहुंच गई, छुट्टी का दिन था, माँ घर पे ही थी, जबलपुर नहीं गई थी, और मैं जाकर मैंने कहा, रावण चाचा आप चलिए ना मेरे घर में भोजन करने के लिए। तो वो मुझे देखता ही रह गया। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम माँ से पूछ कर आई हो? हमने कहा हाँ, हम पूछ के। हमने कहा आप चलिए तो, आप चलिए तो। वो नहीं आना चाह रहे थे, पर मैं उनको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के ले आई भोजन कराने के लिए। क्वार्टर के बाहर एक बगीचे में लकड़ी का तख्त था, उस पर मैंने उनको बिठाला। मैं अंदर गई और मैं माँ को अंदर जाके मैंने माँ से कहा कि माँ मैं वो रावण चाचा को लेकर आई हूँ, आप उनको कुछ भोजन करा दो ना। माँ मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गई गुस्से में, और उनके सामने ही मुझे फटाफट 2 थप्पड़ मार दिए। मुझे बहुत ही ठेस पहुँचा, क्योंकि एक तो उनको मैं बुला लाई थी, वो आ नहीं रहे थे, और उनके सामने मुझे थप्पड़ मार दिए। मुझे बहुत अपमान फील हो गया, मतलब मेरे मन में चोट लगी। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, यहाँ तक कि मुझे हिचकी भी आने लगी। और वो रावण जो बनते थे उठकर वो जाने लगे। तब मेरी माँ ने कहा, नहीं आप मत जाइए, आप बैठिए, आपको मैं अभी गरम गरम भोजन बनाकर खिलाऊंगी। वो बैठ गए, और फिर माँ, क्योंकि देखिए गैस वैस तो उस समय कुछ होता नहीं था, गैस चूल्हा वगैरह, बस स्टोव जलाओ या लकड़ी। माँ ने स्टोव जलाया, आलू उबाला, आटा साना, ये सब दोपहर के बाद की घटना मैं सुना रही हूँ आपको। पूरा भोजन पकाकर माँ उनको गरम गरम पराठे और आलू दम उनको खिलाया। वो तृप्त होकर खाए। उनको खाते देखकर मेरा रोना भी बंद हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो मेरे सिर पे हाथ रख के चले गए। तो इस प्रकार बड़े अच्छे दिन कटे। मगर इसी बीच क्या हुआ कि माँ का स्थानांतरण हो गया जबलपुर। वो लेक्चरर होके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में आ गई, और मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हुआ। तो अब देखिए बाबा किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते थे। जब माँ सुबह भोजन वोजन पकाकर माँ चली जाती थी स्कूल, और ठीक 10 साढ़े 10 बजे एक बुज़ुर्ग आते थे। मेरा भी स्कूल जाने का टाइम 11 बजे, मैं घर से निकलती थी 12 बजे से स्कूल। मगर वो 10 साढ़े 10 के बीच में वो बुज़ुर्ग आते थे प्रतिदिन। सिर में एक कपड़ा बंधा, सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने, हाथ में एक झोली लेके वो 1-2 दिन छोड़ छोड़ के वो आ जाते थे, और वो आके सीधे भोजन मांगते थे। मैं भी भोजन तो माँ ज़्यादा ही बना के जाती थी, मैं पूरा थाली सजा कर उनको भोजन देती थी। वो भोजन करते थे, मैं ग्लास में पानी रखती थी, वो पानी पीते थे और मुझे बहुत आशीर्वाद करके चले आते थे। आज मुझे ये समझ में आता है कि मैं उस समय बाबा को जानती नहीं थी, मगर बाबा बराबर मेरे साथ थे। बाबा आते थे, बाबा दर्शन देते थे, मैं समझ नहीं पाती थी।
तो देखिए इतना अच्छा समय वो गांव में मैंने काटा और बचपन में सुख के ही दिन थे, पर आज मैं वो सब सुख का अनुभव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब साईं के भक्तगण मुझे फ़ोन पर बताते हैं अपना कष्ट, परेशानियाँ, कितना दुख, ये सब सुन सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। पर मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं उनका दुख दूर करूँ, उनकी परेशानियाँ दूर कर दूँ। मैं केवल प्रार्थना करती हूँ बाबा से, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तो बाबा प्रार्थना सुनेंगे ही, और जितने दिन कष्ट भोगना उन दिनों बाबा उनके साथ रहेंगे और वो कष्ट के दिन अच्छे से कट जाएंगे। बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी बाबा का नाम स्मरण करते रहना। तो आगामी एपिसोड पे अब मैं साईं बाबा के द्वारा अपने भक्तों पर किए गए कृपाओं अर्थात सत्य घटनाओं को मैं सुनाऊंगी। ओम साई राम। साईं सच्चरित्र से मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। ये तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सदस्य ही समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई है, उसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत ना होने पाए, ऐसी उनके श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। ओम श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 37। साई राम। साचो तेरो